हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अभी कितनी सीटें बची हुई हैं ऑफलाइन काउंसलिंग में। इससे पहले हमने बात कर ली है बीबीएससी की कितनी सीटें बची हुई हैं। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बीटेक यूजी में बात करेंगे कितनी सीटें भी वैकेंट हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर की कितनी सीटें भी वैकेंट हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो अभी जनरल में फ्रीडम फाइटर की एक सीट है सीएसए में, और जनरल में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक फ्री सीट है। ओबीसी में एक फ्रीडम फाइटर की है फ्री सीट। ओबीसी में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 3 सीटें हैं। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की ओबीसी में अगर कोई है तो उसके लिए बहुत शानदार मौका भी है। एससी में फ्रीडम फाइटर की एक सीट है। एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं। एससी में भी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की है, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। जनरल में पेड सीट की बात करें तो 2 पेड सीटें भी जनरल में हैं। जनरल में ही फ्रीडम फाइटर की एक पेड सीट है। जनरल में ही फ्रीडम फाइटर की एक पेड सीट है, और जनरल में ही पीडब्ल्यूडी की एक पेड सीट है। जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 पेड सीट है। अगर मैं फ्री की जनरल में बात करूं तो जनरल में फ्रीडम फाइटर की एक है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक है। और वही पेड की बात करूं तो जनरल में वो तो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कोटे वाली थी, बट जनरल में पेड की बात करूं तो जनरल में 2 सीटें पेड है। एक फ्रीडम फाइटर की पेड है और एक पीडब्ल्यूडी की भी पेड में है। और जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 पेड सीटें हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में एक पेड सीट है। ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की बात करें तो एक पेड सीट है, और ओबीसी में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक पेड सीट है। आगे बात करें तो एससी में एक पेड सीट है। एससी में पीडब्ल्यूडी की एक पेड सीट है। एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक पेड सीट है। एसटी में एक पेड सीट है। एसटी वालों के लिए भी सीएसए में एक पेड सीट है। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट एनआरआई वाले जो भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, एनआरआई वाले, तो सीएसए में 5 सीटें एनआरआई हैं। एग्रीकल्चर की 5 सीटें एनआरआई हैं जनरल की। जनरल में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक सीट एनआरआई में है। ओबीसी में 4 सीटें एनआरआई हैं, और एससी में 2 सीट एनआरआई हैं। एससी में कितनी हैं? 2 सीट एनआरआई हैं। आगे अगर हम बात करें तो टोटल सीटें 34 सीट्स अभी सीएसए में वैकेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि आप लोग कहाँ पर सीट मिल सकती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सीएसए में ही हॉर्टिकल्चर की सीट। तो हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें हम तो जनरल में फ्रीडम फाइटर की एक फ्री सीट है। जनरल में ही पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, और जनरल में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीट है फ्री। ओबीसी में एक फ्री सीट है। जनरल में अगर मैं जनरल की बात करूं तो उसमें कोटे वाली सीटें हैं, फ्री कोई सीट नहीं है। ओबीसी की बात करूं तो जनरल में ओबीसी में अभी एक सीट है सीएसए में। ओबीसी पीडब्ल्यूडी में एक सीट है। ओबीसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट में एक फ्री सीट है। एससी में पीडब्ल्यूडी की एक सीट है। एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक फ्री सीट है। अब पेड की बात करें तो जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक पेड सीट है। ओबीसी में एक पेड सीट है। ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक पेड सीट है। जनरल में एनआरआई की बात करूं अगर हॉर्टिकल्चर में तो 2 सीटें हैं हॉर्टिकल्चर की एनआरआई में। ओबीसी में एक सीट है। एससी में 2 सीटें हैं। टोटल 17 सीट अभी वैकेंट हैं हॉर्टिकल्चर की सीएसए मेन कैंपस में। ओके, आगे मैं बात करूं अगर मैं फॉरेस्ट्री में, सीएसए में फॉरेस्ट्री की कितनी सीटें भी वैकेंट हैं। तो जनरल की बात करूं अभी 3 सीटें फ्री सीट हैं। जनरल की 3 फ्री सीटें हैं। तो आप लोग फॉरेस्ट्री में पार्टिसिपेट करना चाहें, फॉरेस्ट्री लेना चाहें तो अभी जनरल की 3 फ्री सीटें हैं। जनरल में ही पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है। जनरल में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 फ्री सीट है। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 फ्री सीट हैं। ओबीसी में 3 फ्री सीट हैं। ओबीसी वाले भी अगर फॉरेस्ट्री लेना चाहते हैं तो सीएसए में मौका है, आराम से मिल सकता है। ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की फ्री सीट एक है। ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की फ्री सीट एक है। एससी में पीडब्ल्यूडी की एक सीट है। एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक है। एसटी में जनरल भी, एसटी वालों के लिए भी एक सीट वैकेंट है।
अगर मैं पेड की बात करूं तो जनरल में भी 3 सीटें पेड हैं, पेड सीट भी 3 पड़ी हुई हैं फॉरेस्ट्री की CSA मेन कैंपस में। और जनरल की बात करूं तो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की भी 1 पेड सीट है और OBC में 2 पेड सीट हैं। टोटल सीट अगर मैं बात करूं इसमें, टोटल सीट बात करूं इसमें अगर मैं, तो अभी SC में भी 1 सीट पेड है, EWS में भी 1 सीट पेड है। जनरल में NRI की बात करूं, फॉरेस्ट्री में NRI 3 सीटें जनरल में हैं, 3 सीटें जनरल में हैं, 1 OBC में है और 1 SC में है। टोटल 27 सीटें अभी वैकेंट हैं फॉरेस्ट्री में। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं अभी बहुत सारी सीटें वैकेंट हैं। अब आगे बात करें, जो लोग फिशरीज के लिए फिशरीज लेना चाह रहे हैं उनकी बात करें अगर, तो जनरल में भी 9 सीटें फ्री हैं। फिशरीज वाले बहुत ध्यान दें, जो लोग फिशरीज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अभी बहुत सारी सीटें हैं। फ्री सीट में 9 हैं, अभी 9 फ्री सीट हैं फिशरीज की। और जनरल में ही PWD की 1 फ्री सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 फ्री सीट है, OBC में 4 सीटें भी फ्री हैं, OBC में PWD की 1 फ्री सीट है, OBC में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है, SC में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है, ST में जनरल में 1 फ्री सीट है, EWS में 1 फ्री सीट है। तो इसमें पेड नहीं है, सारी की सारी फ्री सीट है। ओके, टोटल भी 21 सीटें फिशरीज में वैकेंट हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी सीटें भी बची हुई हैं, आपको परेशान नहीं होना है, आराम से पार्टिसिपेट करना है, बहुत सारी सीटें भी हैं। अब हम बात करें जो लड़कियां कम्युनिटी साइंस के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं, तो जनरल में अभी 3 सीटें वैकेंट हैं कम्युनिटी साइंस में मेन कैंपस CSA। जनरल में ही PWD की 1 फ्री सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं, OBC में जो हैं 3 सीटें हैं, OBC में PWD की 1 सीट है। ये PWD और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट और फ्रीडम फाइटर वाला अभी हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे कैसा क्या है, तुमको सीटें कैसे मिल सकती हैं जनरल में, ठीक है, ये भी हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, परेशान मत होइए। OBC में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है, SC में जनरल की 2 फ्री सीटें हैं, SC में 2 फ्री सीटें हैं और SC में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है। और आगे बात करें तो ST में 1 फ्री सीट है, जनरल में 4 पेड सीट है। कम्युनिटी साइंस की जो भी लड़कियां हैं, जो भी गर्ल्स हैं, लेना चाहते हैं पेड में भी, थोड़ा ज़्यादा रैंक है तो आराम से उनको मिल जाएगा। OBC में 3 पेड सीट हैं और SC में, अगर मैं SC की बात करूं तो SC में 2 पेड सीट हैं। टोटल आपकी 24 सीट्स अभी वैकेंट हैं कम्युनिटी साइंस में मेन कैंपस CSA। आगे मैं बात करूंगा BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की तो जनरल में अभी 1 सीट वैकेंट है CSA में, जनरल में PWD की 1 फ्री सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है, OBC में 1 फ्री सीट है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की, SC में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 है और ST में 1 फ्री सीट है। ओके, इसमें जनरल में ही 1 फ्री सीट है, बाकी सब कोटे वाली सीटें हैं, ठीक है। इसमें टोटल 6 सीटें भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बची हुई हैं। आगे हम बात करते हैं BTech डेयरी टेक्नोलॉजी की। BTech डेयरी टेक्नोलॉजी में जनरल में भी 4 सीटें देख सकते हैं, बहुत सारी सीटें भी हैं। जनरल में अभी 4 सीटें हैं, वैकेंट हैं BTech डेयरी टेक्नोलॉजी में CSA में। जनरल में ही PWD की 1 फ्री सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं, OBC में 3 सीटें भी फ्री हैं, OBC में PWD की 1 फ्री सीट है, OBC में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है, SC में 2 सीटें हैं फ्री, SC में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है और ST में 1 फ्री सीट है, EWS की 2 फ्री सीट है। टोटल 18 सीटें अभी BTech डेयरी टेक्नोलॉजी में कानपुर यूनिवर्सिटी में हैं। आगे हम बात करते हैं लखीमपुर खीरी कैंपस। CSA के 2 एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, 2 कैंपस हैं, एक लखीमपुर खीरी कैंपस, एक हरदोई कैंपस। तो इसमें मैं बात करूं जनरल की, अगर सीट की बात करूं तो 1 फ्री सीट अभी CSA के लखीमपुर खीरी कैंपस में, 1 सीट अभी लखीमपुर खीरी कैंपस में फ्री है। जनरल में फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, जनरल में PWD की 1 फ्री सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 3 सीटें, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट वाले जो भी हैं ध्यान दें, अभी बहुत सारी सीटें उनके लिए वैकेंट हैं। OBC में 2 सीटें भी वैकेंट हैं, OBC वाले लखीमपुर लेना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट, जो भी गर्ल्स लेना चाहती हैं, गर्ल्स की जो पढ़ाई होगी वो मेन कैंपस में होगी, बॉयज़ की लखीमपुर में होगी। तो अभी OBC में 2 सीटें हैं, OBC में ही PWD की 1 सीट है, OBC में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं,
एससी में पीडब्ल्यूडी की एक सीट है, एससी में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं। जनरल में 2 पेड सीट हैं, पेड सीट के जो इच्छुक हैं लखीमपुर खीरी में अभी 2 जनरल में पेड सीट है और 1 फ्री सीट है जनरल वाले। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 पेड सीट है, ओबीसी में 3 पेड सीट हैं, जो भी ओबीसी वाले हैं पेड सीट लेना चाहते हैं लखीमपुर खीरी कैंपस में भी उनके लिए 3 पेड सीट हैं। एसटी में 1 पेड सीट है, जनरल में जो लोग एनआरआई लेना चाहते हैं तो 4 सीटें एनआरआई हैं लखीमपुर खीरी कैंपस में, ओबीसी में 2 सीटें हैं और एससी में 1 सीट है। टोटल अभी 28 सीट्स वैकेंट है लखीमपुर खीरी कैंपस में। आगे हम बात करते हैं दूसरा कैंपस जो है हरदोई कैंपस। हरदोई कैंपस में जनरल की कोई फ्री सीट नहीं है, कोटे वाली जनरल में फ्री सीटें हैं। तो जनरल में फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, जनरल में ही पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 3 फ्री सीटें हैं, ओबीसी में 1 फ्री सीट है, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 2 सीटें हैं, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं, एससी में 1 फ्री सीट है। एससी वाले ध्यान दें, 1 फ्री सीट अभी हरदोई कैंपस में है तुम्हारे लिए। एससी वालों के लिए पीडब्ल्यूडी में 2 सीटें हैं, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं, एसटी में 1 फ्री सीट हरदोई कैंपस में भी है। जनरल में अगर पेड सीट की बात करें तो जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 पेड सीट है, एससी में 1 पेड सीट है, एसटी में 1 पेड सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 पेड सीट है। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट अगर हैं, अब मैं बात करूं हरदोई में एनआरआई सीट की, तो हरदोई कैंपस में भी एनआरआई सीट जनरल की 2 हैं और ओबीसी में 2 हैं और एससी में 1 है। टोटल 25 सीट्स अभी कहाँ वैकेंट हैं, ये सीटें आपकी हरदोई कैंपस में भी वैकेंट हैं। आगे हम बात करते हैं आचार्य नरेंद्र देव की। अब हम बात करेंगे आचार्य नरेंद्र देव में। आचार्य नरेंद्र देव में भी जनरल की 1 फ्री सीट है, एग्रीकल्चर की 1 फ्री सीट है, जनरल में फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 फ्री सीट है, ओबीसी में भी 1 फ्री सीट है, ओबीसी में फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 फ्री सीटें हैं, एससी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 फ्री सीट है, जनरल में पीडब्ल्यूडी की 1 पेड सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 पेड सीट है, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 1 पेड सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 पेड सीट है, एससी में फ्रीडम फाइटर की 1 फ्री सीट है, पेड सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 पेड सीट है, एसटी में जनरल की एसटी में जो है 1 पेड सीट है। आगे मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में भी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 पेड सीट है और जनरल में एनआरआई की बात करूं तो 1 एनआरआई की भी सीट वैकेंट है और एससी में 1 एनआरआई है। कहाँ? आचार्य नरेंद्र देव में। टोटल 21 सीट्स आचार्य नरेंद्र देव में एग्रीकल्चर के भी वैकेंट हैं। आगे मैं बात करूं अगर हॉर्टिकल्चर की, आचार्य नरेंद्र देव में हॉर्टिकल्चर की सीटों की, तो भी आचार्य नरेंद्र देव में जनरल की 3 सीटें हैं, जनरल वालों के लिए 3 सीटें भी फ्री हैं आचार्य नरेंद्र देव में हॉर्टिकल्चर की। फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है आचार्य नरेंद्र देव में फ्री जनरल में पीडब्ल्यूडी की 2 सीटें हैं, जनरल में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 3 सीटें हैं, ओबीसी में 5 सीटें अभी फ्री हैं। ओबीसी वाले जो भी हॉर्टिकल्चर लेना चाहते हैं, आचार्य नरेंद्र देव में अभी 5 सीटें वैकेंट हैं, ओबीसी में 5 सीटें हैं। ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 3 सीटें हैं, एससी में 1 फ्री सीट है। एससी वाले ध्यान दें भी, आचार्य नरेंद्र देव में 1 एससी की फ्री सीट है। एससी में फ्रीडम फाइटर की 1 फ्री सीट है, एससी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 फ्री सीट है। ईडब्ल्यूएस जिनका बना है उन लोगों के लिए 1 फ्री सीट अभी आचार्य नरेंद्र देव में है। ईडब्ल्यूएस में डिफेंस कोटा में अभी 1 फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 फ्री सीट है। जनरल में पेड सीट की बात करूं तो 1 पेड सीट है, एससी में 1 पेड सीट है, एसटी में 1 पेड सीट है। तो आप लोग आराम से वीडियो देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। टोटल सीटों की बात करें 28 सीट्स भी हॉर्टिकल्चर में वैकेंट है। कहाँ? आचार्य नरेंद्र देव में। आगे हम बात करते हैं अगले कोर्स की, तो अगला कोर्स हमारा है बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री की सीटें। जो लोग फॉरेस्ट्री लेना चाहते हैं तो अभी जनरल में आचार्य नरेंद्र देव में 5 सीटें भी वैकेंट हैं। जनरल में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट वहाँ पर है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 फ्री सीट है, ओबीसी में 2 फ्री सीट हैं, एससी में 2 फ्री सीट हैं,
एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक फ्री सीट है, एसटी में एक फ्री सीट है। टोटल 13 सीटें अभी आचार्य नरेंद्र देव में फॉरेस्ट्री की पड़ी हुई हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं फिशरीज की। जो लोग फिशरीज लेना चाह रहे हैं तो जनरल में अभी 4 सीटें वैकेंट हैं। जनरल में 4 सीटें वैकेंट हैं। जो लोग फिशरीज के इच्छुक हैं वो ले सकते हैं। और जनरल में ही पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है। जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं। ओबीसी में एक फ्री सीट है। ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है। ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक फ्री सीट है। और एससी में फ्रीडम फाइटर की एक सीट है। टोटल 11 सीट्स अभी फिशरीज की वैकेंट है आचार्य नरेंद्र देव में। आगे हम बात करेंगे, अगला कोर्स हमारा है बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। जो भी गर्ल्स इच्छुक हैं कम्युनिटी साइंस के लिए वो लोग आचार्य नरेंद्र देव में देख सकते हैं। 6 सीट्स अभी वैकेंट हैं आचार्य नरेंद्र देव में। जनरल में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है। जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की फ्री सीट है एक। ओबीसी में 2 सीटें भी फ्री में हैं। ओबीसी में फ्रीडम फाइटर की एक सीट है। ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है। ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक फ्री सीट है। एससी की बात करूँ तो एससी में 2 सीटें भी हैं। एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक है। ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें हैं। टोटल अभी 18 सीट्स हैं कम्युनिटी साइंस में। जो भी लड़कियां कम्युनिटी साइंस लेना चाहती हैं, थोड़ी ज़्यादा रैंक है तो वो लोग कम्युनिटी साइंस ले सकती हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं अगले कोर्स की। तो अगला कोर्स है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। जो लोग बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के इच्छुक हैं उनकी बात करें अगर, तो अभी जनरल में आचार्य नरेंद्र देव में 3 फ्री सीट हैं आचार्य नरेंद्र देव में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की। जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक सीट है। जनरल में ही 3 सीटें भी बाकी हैं और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की भी एक सीट फ्री है। ओबीसी में फ्रीडम फाइटर की एक सीट है। ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है। ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 फ्री सीटें हैं। एससी में भी एससी में 4 सीटें हैं। जो लोग एससी में हैं अगर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के इच्छुक है तो 4 सीट्स भी आचार्य नरेंद्र में वैकेंट हैं। और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। जिनका ईडब्ल्यूएस बना उनके लिए 1 सीट है। टोटल 13 सीट्स अभी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में आचार्य नरेंद्र देव में हैं। आगे हम बात करते हैं अगले कोर्स की। तो अगला कोर्स है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जनरल में भी एक फ्री सीट है। जनरल में फ्रीडम फाइटर की एक फ्री सीट है। जनरल में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है। जनरल में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 3 सीटें हैं। ओबीसी में 4 सीट्स अभी बाकी हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो लेना चाहते हैं ओबीसी में भी 4 सीट्स वैकेंट हैं। और ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है। ओके, आगे बात करें तो ओबीसी में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक सीट है। ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक फ्री सीट है। एससी में भी 5 सीटें हैं। एससी में 5 सीटें हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। जो लोग बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत मौका है। थोड़ी रैंक ज़्यादा भी होगी तो चांस है मिलने का। एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक सीट है। एसटी में भी एक सीट है। अगर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 19 सीट्स अभी वैकेंट हैं आचार्य नरेंद्र देव में। ओके, आगे हम बात करते हैं अगले कोर्स की। तो अगला कोर्स हमारा है बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। जो लोग फूड न्यूट्रिशन डाइट्स के इच्छुक हैं वो लोग देख सकते हैं। अभी जनरल में 3 सीटें हैं। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट में जनरल की एक फ्री सीट है। पीडब्ल्यूडी की एक, ओबीसी में फ्री सीट है। एससी में भी एक सीट है फ्री। एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक फ्री है। एसटी में जनरल की एक फ्री है, मतलब एसटी में एक फ्री सीट है। और ईडब्ल्यूएस में एक फ्री सीट है। टोटल 9 सीट्स अभी फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्स में 9 सीट्स अभी वैकेंट है आचार्य नरेंद्र देव में। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के जो 2 कैंपस हैं आचार्य नरेंद्र देव के। एक आजमगढ़ कैंपस और दूसरा गोंडा कैंपस। तो पहले हम आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में भी फ्री सीट जनरल वालों के लिए 3 सीट्स हैं फ्री सीट आजमगढ़ कैंपस में। आजमगढ़ में अगर गर्ल्स बॉयज़ जो भी लेगा उनको उनकी क्लासेस जो है आजमगढ़ में ही चलेंगी। ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं आप सोचिएगा गर्ल्स की क्लासेस एनडी में चलेंगी तो वहाँ नहीं चलेंगी। आपकी क्लासेस भी आजमगढ़ में ही चलेंगी, ये ध्यान रखिएगा। जनरल में फ्रीडम फाइटर की एक सीट है फ्री। जनरल में पीडब्ल्यूडी की 2 फ्री सीट है। जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 3 सीटें हैं। ओबीसी में ओबीसी में 3 सीटें हैं। ओबीसी में फ्रीडम फाइटर की 1 है। ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है। ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 फ्री सीटें हैं। अब एससी की बात करें तो एससी में डिफेंस कोटा में 1 सीट है और एससी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है। एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 फ्री सीटें हैं। आजमगढ़ कैंपस की बात कर रहा हूँ तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और एसटी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है। टोटल 22 सीट्स अभी आजमगढ़ कैंपस में वैकेंट हैं, ध्यान रखिएगा। 22 सीटें भी आजमगढ़ कैंपस में हैं। अब हम बात करेंगे अगला कैंपस जो है
गोंडा कैंपस, गोंडा कैंपस में अभी जनरल में डिफेंस कोटा में एक फ्री सीट है, जनरल में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 3 सीटें हैं, जनरल में ओबीसी में 2 सीटें भी हैं। ओबीसी में कितनी हैं? 2 सीटें हैं। ओबीसी में फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं, एससी में भी 1 सीट वैकेंट है गोंडा कैंपस में। एससी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट अभी वैकेंट है आज गोंडा कैंपस में, और ईडब्ल्यूएस की यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है। टोटल भी 15 सीट्स गोंडा कैंपस में वैकेंट हैं। आगे हम बात करते हैं, अगली यूनिवर्सिटी हमारी है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ। तो इसमें भी जर्नल की 1 फ्री सीट है, एग्रीकल्चर की अभी जर्नल में 1 फ्री सीट है मेरठ में। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट जर्नल में फ्रीडम फाइटर की 1 फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 फ्री सीट है, एससी में भी 1 फ्री सीट है। एससी वाले ध्यान दें, मेरठ में 1 फ्री सीट है। एससी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 फ्री सीट है, जनरल में पीडब्ल्यूडी की 1 पेड सीट है, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 1 पेड सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 पेड सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 पेड सीट है, ईडब्ल्यूएस में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 पेड सीट है। आगे हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 पेड सीट है। अब मैं एनआरआई की अगर बात करूं तो मेरठ में भी 4 सीटें एनआरआई हैं, मेरठ में 4 सीटें एग्रीकल्चर की एनआरआई में हैं। जनरल में पीडब्ल्यूडी की 1 एनआरआई सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 एनआरआई सीट है, ओबीसी में 3 एनआरआई सीटें हैं, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 एनआरआई सीट है, एससी में 3 एनआरआई सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस में 2 एनआरआई सीटें हैं। टोटल 27 सीट्स हैं अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल में एग्रीकल्चर की, इसकी एग्रीकल्चर की भी वैकेंट है। आगे हम बात करेंगे, अगला कोर्स जो है हॉर्टिकल्चर में भी कितनी सीट्स वैकेंट हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल में? तो जर्नल में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, जर्नल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की भी 2 सीटें हैं, ओबीसी में डिफेंस कोटा की 1 सीट है और ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है। आगे बात करें तो एससी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है, एसटी में 1 फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस की फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, जनरल में 1 पेड सीट है, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की पेड सीट है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट ईडब्ल्यूएस में 1 पेड सीट है। टोटल 12 सीट सभी हॉर्टिकल्चर में वैकेंट हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल में। आगे हम बात करते हैं अगले कोर्स की, तो अगला कोर्स हमारा है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के जो भी इच्छुक हैं उनकी बात करें तो जनरल में अभी 2 सीटें सरदार वल्लभ भाई पटेल में वैकेंट हैं, फ्री सीट्स। जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 3 सीटें हैं, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की जनरल में 3 सीटें हैं, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं, एससी में 1 सीट है, एससी में फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है, एसटी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट में जनरल में 1 पेड सीट है। आगे मैं बात करूं तो टोटल आपकी जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 15 सीट्स अभी वैकेंट हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में। आगे हम बात करते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल में कितनी सीटें अभी वैकेंट हैं? तो जनरल में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है, एससी में 1 फ्री सीट अभी है, एससी में फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है, एसटी में 1 फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में डिफेंस कोटा की 1 सीट है, एससी में जनरल की पेड सीट है, मतलब एससी में 1 पेड सीट है। टोटल 11 सीट्स अभी वैकेंट है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। कहाँ? सरदार वल्लभ भाई पटेल में, मेरठ में। आगे हम बात करते हैं अगले कोर्स की, तो अगला कोर्स हमारा है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। जो लोग डेयरी टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं उनकी मैं बात करूं अगर, तो अभी जनरल में 1 फ्रीडम फाइटर की फ्री सीट है, जनरल में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 फ्री सीट है, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 फ्री सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की फ्री सीट है, एसटी में 1 फ्री सीट है। अब मैं आगे बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में 1 यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 फ्री सीट है, जनरल में 2 पेड सीट हैं, जनरल में 2 पेड सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 पेड सीट है, ओबीसी में 1 पेड सीट है और एससी में 1 पेड सीट है। ओके,
आगे मैं बात करूँ तो टोटल इसमें 13 सीट्स हैं अभी वैकेंट। आगे मैं बात करूँगा तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डिग्री टेक्नोलॉजी में 13 हैं। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँगा अब, तो फूड टेक में कितनी सीटें भी वैकेंट हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल में। तो जनरल में भी एक सीट फ्री है, जनरल में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक फ्री सीट है, एससी में पीडब्ल्यूडी की एक सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक फ्री सीट है, एसटी में एक फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में फ्रीडम फाइटर की एक फ्री सीट है, जनरल में एक पेड सीट है, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की एक पेड सीट है, ईडब्ल्यूएस में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक पेड सीट है। टोटल 12 सीट सभी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में वैकेंट हैं। आगे मैं बात करूँगा बीटेक शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें अगर मैं बात करूँ तो अभी इसमें कितनी सीट्स हैं, जनरल में अभी 2 फ्री सीटें हैं, जनरल में 2 फ्री सीट हैं, जनरल में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, जनरल में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं, ओबीसी में एक फ्री सीट है, ओबीसी में फ्रीडम फाइटर की एक सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं। एससी की बात करूँ तो पीडब्ल्यूडी में एक फ्री सीट है, एसटी में जनरल एसटी में एक फ्री सीट है और ईडब्ल्यूएस में भी 2 फ्री सीट है। टोटल 13 सीट्स अभी वैकेंट हैं शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। कहाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में। आगे मैं बात करूँगा, अगली यूनिवर्सिटी हमारी होगी बांदा। बांदा में बात करेंगे पहले हम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में अभी जर्नल की यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट में 3 फ्री सीटें भी हैं, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 फ्री सीटें हैं, एससी में एक फ्री सीट अभी है, एससी में भी एक बांदा में फ्री सीट है, एससी में फ्रीडम फाइटर की एक सीट है, एससी में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में एक फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक फ्री सीट है, जनरल में एक पेड सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक पेड सीट है, ओबीसी में एक पेड सीट है, एससी में पीडब्ल्यूडी की एक पेड सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक पेड सीट है, ईडब्ल्यूएस में एक पेड सीट है, जनरल में एनआरआई एक सीट अभी है और एससी में एक एनआरआई बची हुई है। आगे मैं बात करूं अगर तो टोटल 20 सीट्स भी वैकेंट हैं एग्रीकल्चर की। कहाँ, बांदा यूनिवर्सिटी में। आगे मैं बात करूंगा बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की। आगे मैं बात करूंगा बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में भी कितनी सीटें वैकेंट हैं बांदा यूनिवर्सिटी में। तो जनरल की बात करूं तो जनरल में भी 2 सीटें हैं हॉर्टिकल्चर की। कहाँ, बांदा में। जनरल में पीडब्ल्यूडी की एक सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 3 सीटें हैं फ्री में, ओबीसी में 2 सीटें भी वैकेंट हैं, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं, एससी में फ्रीडम फाइटर की एक सीट है। आगे अगर मैं बात करूं तो अभी एससी में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 2 सीटें हैं, एसटी में एक फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में एक फ्री सीट है। जनरल की बात करूं तो जनरल में पेड सीट एक है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की पेड सीट एक है, ओबीसी में एक पेड सीट है, एससी में 2 पेड सीट है, एससी में पीडब्ल्यूडी की एक पेड सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक पेड सीट है। अगर मैं एनआरआई की बात करूं तो जनरल में एनआरआई एक है और एससी में एक एनआरआई है। टोटल 26 सीट्स अभी वैकेंट हैं हॉर्टिकल्चर में। कहाँ, बांदा यूनिवर्सिटी में। आगे मैं बात करता हूँ अगले कोर्स की। तो अगला कोर्स है बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री। बांदा में फॉरेस्ट्री की सीटों की बात करूं तो अभी फॉरेस्ट्री में जनरल में 2 सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक सीट है, ओबीसी में 2 सीटें हैं, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक सीट है, एससी में पीडब्ल्यूडी की एक सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक सीट है, ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें भी हैं फॉरेस्ट्री में बांदा यूनिवर्सिटी में। जनरल में 3 पेड सीट हैं, ओबीसी में 3 पेड सीट है, एससी में 1 पेड सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की एक पेड सीट है और जनरल में एनआरआई की एक सीट है। कहाँ, ये बांदा यूनिवर्सिटी में है। अगर मैं टोटल की बात करूँगा इधर तो टोटल सीट्स आपकी 21 सीट्स वैकेंट हैं और एससी में भी एक एनआरआई सीट कहाँ है, बांदा यूनिवर्सिटी में। आगे मैं बात करूँगा बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। जो भी लड़कियाँ, जो भी गर्ल्स इच्छुक हैं कम्युनिटी साइंस के लिए तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जो भी जनरल की बात करूँ अगर तो जनरल में भी 2 फ्री सीट हैं, ओबीसी में 4 फ्री सीट हैं, एससी में 1 फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 फ्री सीट है, जनरल में भी 3 पेड सीट हैं, ओबीसी में 1 पेड सीट है और एससी में 2 पेड सीट है। टोटल 14 सीट्स अभी वैकेंट है कम्युनिटी साइंस में। कहाँ, बांदा यूनिवर्सिटी में। आगे मैं बात करूँगा बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जनरल की भी 1 फ्री सीट है, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है, एससी में 2 सीटें हैं,
एससी में पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है, एससी में नेशनल एम्प्लॉयमेंट की 1 सीट है, जनरल में 2 पेड सीट हैं और ओबीसी में 1 पेड सीट है। टोटल अभी 9 सीट्स वैकेंट है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनको भी ये सीट मैट्रिक्स के बारे में ना पता हो उन्हें जानकारी मिले, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो और अगली जानकारी के साथ।